आज आप जिस लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ख्याति श्रेष्ठ। उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार और हुनरमंद इस लड़की के अपने कई सपने थे। माँ बाप ने इसका नाम प्यार से ख्याति रखा था और इसका पूरा नाम था ख्याति श्रेष्ठ। तो बस इसकी एम्बिशन भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही थी। वह ख्याति पाना चाहती थी और लाइफ में सबसे श्रेष्ठ स्थान हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। आखिर यह पूरी घटना क्या थी और कैसे घटी थी, जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। तो आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की सच्चाई की तरफ। पढ़ाई लिखाई में होशियार, दिखने में खूबसूरत ख्याति का सपना पायलट बनने का था और वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अपनी बेटी की इसी मेहनत और लगन को देखते हुए उसके माता पिता ने अपना खुद का घर छोड़ दिया और बच्ची को पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो इसके लिए वह अपने घर से सैकड़ों मील दूर काठमांडू में रहने के लिए आ गए। काठमांडू के अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए ख्याति के माता पिता ने यहाँ एक कमरा किराए पर लिया। इनके मकान मालिक का नाम था बीरेन, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ख्याति के लिए तो यह बात सोने पर सुहागा जैसी हो गई, क्योंकि वह पढ़ने के लिए तो यहाँ आई थी और पढ़ाने वाले के घर में ही उसे रहने की जगह मिल गई। ख्याति के परिवार के बीच बीरेन ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। आप यह कह सकते हैं कि यह लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। लेकिन 1 साल के बाद बीरेन ने ख्याति और उसके परिवार से वह रूम यह कहकर खाली करवा लिया कि पैसों की कमी चल रही है, इसीलिए वह अपने इस अपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। ख्याति के परिवार को अगला कमरा उसके कॉलेज के पास ही मिल गया। फिर 5 जून साल 2009 की सुबह ख्याति के पास एक अनजान महिला का कॉल आया और इस महिला ने ख्याति को फ़ोन पर बताया कि उसे एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वॉइस ऑफ वुमन नाम के एक मैगजीन की तरफ से उसका सम्मान किया जाना है। इसके साथ ही पुरस्कार के तौर पर 20 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी और साथ ही पोखरा शहर की फ्री यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही उस महिला ने यह भी कहा कि अगर ख्याति उस पुरस्कार को हासिल करना चाहती है तो उसे उत्तर सड़क नामक जगह पर पहुंचकर कुछ जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ख्याति ने अनजान कॉल पर यूं ही आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, उनसे कंसर्ट ली और उसके बाद उसके माता पिता ने यह बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई। साथ ही उसने यह कहा कि अगले दिन वह ख्याति के साथ जाएंगे और इस पुरस्कार की सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। अगले दिन ख्याति अपने लोगों के साथ महिला की बताई हुई जगह पर पहुंची, जहां उन सभी की मुलाकात एक यंग लेडी से हुई, जिसने उन्हें पुरस्कार के बारे में बताया और सारी चीज़ों को कुछ इस तरीके से उनके सामने रखा कि सभी को उस महिला पर भरोसा हो गया। अब तो ख्याति को भी पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि उसे पुरस्कार मिलने वाला है। उसके दोस्तों को भी इस बात पर भरोसा हो गया था। यही वजह थी कि उसके दोस्त उसे वहां छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले गए। ख्याति वहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। इसी बीच उसके माता पिता ने उसे फ़ोन किया तो उसने अपने माता पिता को बताया कि वह अभी कॉफ़ी पी रही है और कुछ ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी ही घर आ जाएगी। इस बात को सुनकर ख्याति के माता पिता भी निश्चिंत हो गए। ख्याति के माता पिता की अपनी बेटी से की गई यह बातचीत हमेशा के लिए दुख भरी यादगार बन गई। यही भरोसा उन लोगों पर हमेशा के लिए बोझ बन गया। कई घंटे बीत गए मगर ख्याति घर पर नहीं लौटी। माता पिता ने ख्याति को फ़ोन मिलाया मगर उनकी लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ समय के बाद ख्याति के दोस्त मोबाइल पर ख्याति के मोबाइल से एक मैसेज आया कि किसी ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। अगर वह ख्याति को जिंदा देखना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए देने होंगे। यदि किसी ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो ख्याति को मार दिया जाएगा। ख्याति के माता पिता हर हाल में अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने का विचार दिल से निकाल दिया। साथ ही वह अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसों की व्यवस्था कर रखी थी। अब वही पैसा इस किडनैपर को फिरौती के तौर पर देने जा रहे थे। किडनैपर ने फिरौती की रकम काठमांडू से 180 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद एक जगह पर देने की बात कही और वह भी ख्याति के चचेरे भाई के हाथों। ख्याति का चचेरा भाई सारी रकम लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया।
लेकिन उस दिन वहाँ पर किडनैपर पैसा लेने नहीं पहुँचे। इसके बाद अगले 2 दिनों तक किडनैपर यही खेल खेलते रहे। वह अलग अलग जगह पर पैसा लेकर बुलाते रहे, लेकिन कोई भी फिरौती की रकम लेने के लिए नहीं आता था। इसके बाद किडनैपर ने ख्याति की माँ को कक्कर भीड़ नाम की एक जगह पर पैसा लेकर बुलाया। इस बार ख्याति की माँ अपनी एक दोस्त के साथ किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने एक होटल बुक कर लिया। वो दोनों किडनैपर के फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। इस बीच उसी जगह पर ख्याति की माँ को एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे पहचान गई। वह बीरन था। बीरन को वहाँ पर देखकर वह चौंक उठी। यह बात उन्होंने अपने घर परिवार वालों को बताई। उन्हें शक हो गया था कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ख्याति की किडनैपिंग से लेकर फिरौती तक इस बीरन का ही हाथ है। इस बात को जानने के बाद ख्याति के परिवार वाले भी हैरान हो गए, मगर उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने सोचा कि हम पहले किडनैपर को पैसा दे देते हैं और ख्याति को अपने पास बुला लेते हैं, और जब ख्याति हमारे पास आ जाएगी और यह कन्फर्म हो जाएगा कि इस मामले में बीरन का ही हाथ है, तो फिर इस मामले को पुलिस में दे दिया जाएगा। किडनैपर ने अगले दिन उन्हें अपनी बताई हुई जगह पर पैसा लेकर आने के लिए कहा। किडनैपिंग के दिन ख्याति के साथ जो दोस्त आया था वह पैसा लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब वह किडनैपर को पैसा दे रहा था उसी समय उसने उसे पहचान भी लिया। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। किडनैपर और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। और वहां से आने के बाद उसने ख्याति की माँ को बताया कि उसने जिस किडनैपर को पैसे दिए हैं वह कोई और नहीं बल्कि बीरेन ही है। हालांकि इस मारपीट के बाद ख्याति के माता पिता को सीधे पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस में जाने की बजाय वह चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ख्याति को छोड़ देंगे। ख्याति के माता पिता ने एक दिन तो इंतज़ार किया, मगर ख्याति नहीं आई। दूसरे दिन भी किडनैपर की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया और ना ही ख्याति वापस आई। तो आखिर उन्होंने अब पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को सारी बातें बताई और अपना शक बीरेन पर जाहिर किया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को बताया कि किडनैपर की बताई हुई जगह पर वह जिस होटल में रुके थे वहां उन्होंने बीरेन को देखा था। साथ ही जो व्यक्ति यानी ख्याति का दोस्त किडनैपर को पैसे देने के लिए गया था उसने भी बीरेन को पहचाना था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर 21 जून को बीरेन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। शुरू में तो उसने ख्याति की किडनैपिंग से अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो बीरेन पूरी तरह से टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद ख्याति की जो दर्दनाक कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह की थी। बीरन जुए की लत का शिकार था। उसके ऊपर बहुत कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। ख्याति के परिवार के बारे में वह जानता था कि उन्होंने लड़की की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। उसे भरोसा था कि वह ख्याति के परिवार से यह पैसा निकाल लेगा। उसने ख्याति की किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसमें उसने अपनी एक स्टूडेंट मैरीना को भी शामिल कर लिया। मैरीना 16 साल की एक लड़की थी जिसके इस बीरन के साथ नाजायज संबंध थे। बीरन शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। प्लान के मुताबिक मैरीना को एक मैगजीन की तरफ से ख्याति से मिलना था, उसे इनाम और सम्मान का भरोसा दिलाना था। इस काम में मैरीना सफल भी हो गई और फिर औपचारिकता पूरी करने के नाम पर मैरीना ख्याति को लेकर एक अलग फ्लैट में चली गई। पहले उसने ख्याति को पीने के लिए कॉफ़ी दी। कॉफ़ी को पीने के दौरान ही ख्याति के माता पिता की उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद उसने ख्याति को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी, जिसे पीने के बाद ख्याति बेहोश हो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही ख्याति को होश आ गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। तब बीरन ने ख्याति को काबू में करने के लिए उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज़्यादा हो गई। ख्याति बेहोश होने के बजाय इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उसने अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए बीरन ने ख्याति के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर डाल दिया ताकि पुलिस कभी भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा ना सके। बीरेन की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक बक्सा भी हाथ लगा जिसमें किसी लड़की के पैर मिले थे और वह ख्याति के पैर थे। बाद में पुलिस ने ख्याति के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया। सबसे आखिर में उसके सिर को बरामद किया गया। लोगों में इस घटना को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। अदालत ने बीरेन को 39 साल की सज़ा सुनाई।
जबकि उसकी सहयोगी मैरीना को 34 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि मैरीना को उसके अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में छोड़ दिया गया। अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और ना ही इनाम का लालच ठीक होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।